टिंडे गोश्त वैसे तो हर कोई घर में बना लेते, लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा मुख्तलिफ तरीके से बनाएं, थोड़े से मसाले ऊपर नीचे कर लें, तो इसमें यकीन करें इतना बेहतरीन टेस्ट आता है कि जो टिंडे नहीं पसंद करते वो भी शौक़ से खाते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जनाब आज हम जा रहे हैं टिंडे गोश्त, जो कि बहुत ही अलग और बहुत डिफरेंट रेसिपी है, बहुत मज़े के बनते हैं। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो जी टिंडे गोश्त बनाने के लिए यहाँ पे मैंने प्रेशर कुकर ले लिया, क्योंकि मैं अभी फैलो मीट बना रही हूँ, यानी कि बड़े का गोश्त। उसके लिए यहाँ पे मैंने लिया 1 कप कुकिंग ऑयल। अब यहाँ पे मैंने थोड़े से खड़े मसाले लिए, जिसमें 1 टीस्पून ज़ीरा है, 2 से 3 लौंगे हैं, एक छोटा टुकड़ा है दालचीनी का, 2 छोटी इलायची और 1 बड़ी इलायची है। अब सारे मसालों को हमने ऑयल में हल्का सा कड़कड़ा लेना है। जैसे ऑयल में से हल्की सी खुशबू आने लगे तो फिर हम इसमें ऐड कर देंगे गोश्त। यहाँ पे मैंने 1 किलो गोश्त लिया और इस तरह के छोटे साइज़ की मैंने बोटी ली है। ये बोन के साथ भी है और बगैर बोन के भी मिक्स ये ना गोश्त है। अब यहाँ पे हमने गोश्त को फ्राई करना है, इतना फ्राई करना है कि इसका जो है ना कलर वो वाइट हो जाए। ये खड़े मसालों से इस तरह से हम गोश्त को इस तरह से फ्राई करेंगे ना, तो जो गोश्त की मखसूसी स्मेल होती है ना इसकी, वो ख़त्म हो जाती है, बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। तो यहाँ पे इसको मैंने 2 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लिया था। जैसे इसका कलर वाइट हुआ है तो मैंने इसमें शामिल कर दिया है 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। अब लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ हमने मज़ीद इसको 2 मिनट फ्राई करना है अच्छे से, ताकि जो लहसुन की और अदरक की जो खुशबू होती है वो भी ख़त्म हो जाए और गोश्त के अंदर एक अच्छा टेस्ट आ जाए। अब इसमें मसाले शामिल करेंगे, जिसमें है 1 टेबल स्पून सुरख मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून इसमें शामिल किया है हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून मैंने इसमें शामिल किया है नमक आप बाद में भी चेक करके शामिल कर सकते हैं, और 1 टीस्पून इसमें जाएगा धनिया पाउडर। ठीक है, आप मसाले अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिया था 1 अदद मीडियम साइज़ का प्याज, इस तरह से रफली सा मैंने इसको कट कर लिया। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, इस तरह इसको भी क्यूब्स में कट कर लिया। अब 1 से 2 मिनट के लिए मज़ीद इसको फ्राई कर लेंगे। ठीक है, बस थोड़ा सा मसालों का कच्चापन हमने ख़त्म करना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको 2 मिनट के लिए मज़ीद फ्राई किया। अब क्या करेंगे, इसमें शामिल करेंगे पानी। तो पानी यहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, इस तरह का मैंने तकरीबन 1 कप पानी का डाला है। ठीक है, आप यहाँ पे प्याज ने भी पानी छोड़ना है, टमाटर का भी पानी है, और यहाँ पे 1 कप पानी हमने मज़ीद ऐड कर दिया। इससे ज़्यादा पानी हमने नहीं शामिल करना। अब इसको हमने वेट लगा के पकाना है तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए मीडियम आँच पे। उतनी देर में हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे मैंने लिए हैं टिंडे, ये देसी टिंडे हैं। ठीक है, इस तरह के मैंने लिए हैं, छोटे साइज़ के, बहुत बड़े साइज़ के नहीं लेने उसमें, क्योंकि बहुत बड़े बड़े बीज होते हैं। अब क्या करेंगे, हमने टिंडों को छील लेना है अच्छे से, इस तरह से हमने छील लेना। मैंने इसको पहले अच्छे तरीके से धो लिया था, इसके ऊपर जो धूल मिट्टी होती है वो साफ़ कर ली थी। इस तरह से छीलने के बाद हमने इस तरह से बारीक स्लाइसेस में इसको कट कर लेना है। बहुत बड़े बड़े स्लाइस नहीं काटने हमने, क्योंकि हमने बनाना है मसाले वाले टिंडे, मसाला गोश्त टिंडे बना रहे हैं, जो कि बहुत गुला और मज़ेदार सा बनता है। तो बहुत बड़े स्लाइस में काटेंगे ना तो फिर वो गलेंगे नहीं, घुलेंगे नहीं। अब मैंने यहाँ पे सारे टिंडे काट लिए हैं। अब यहाँ पे चलते हैं चूल्हे की तरफ, गोश्त को चेक कर लेते हैं। 12 मिनट हो चुके थे, स्टीम रिमूव कर दिया है, और यहाँ पे देखें हल्की सी ग्रेवी रह गई है। और एक दफ़ा इसको यहाँ पे इस तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो अब मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ कि बोटी जो है वो गोश्त जो है कितना गला है। बस इस तरह का हमें तकरीबन 90% जो है ना वो गला होना चाहिए। ये देखिए यहाँ पे मैंने स्पून से आपको तोड़ के दिखाया, बस इस तरह का गला होना चाहिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो हमने टिंडे काट के रखे हुए थे वो शामिल कर देंगे इसमें। ये जो हल्की ग्रेवी है इसी में अब हमने इसको पकाना है, कोई एक्स्ट्रा से पानी शामिल नहीं करना। अगर इस टाइम पे आके हम पानी शामिल करेंगे तो टिंडों में फीकापन आ जाएगा, इसमें फ्लेवर नहीं आएगा। अगर हम बगैर ही पानी के इस तरह से जो है ना गोश्त की ग्रेवी में इसको पकाएंगे ना तो ये बहुत टेस्टफुल बनेंगे। अब एक दफ़ा अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर दिया है मीडियम टू लो आंच पे। अब हमने इसको तकरीबन 8 मिनट के लिए ढाँप के पकाना है। ये मैंने इसलिए बारीक काटे थे, ये खुद ही ना 8 मिनट में घुल जाएंगे। 8 मिनट के बाद इसको चेक करेंगे। तो यहाँ पे 8 मिनट हो चुके हैं। मैंने एक दफ़ा बीच में इसको चलाया भी था ताकि ये नीचे ना लग जाए। देखिए व्यूवर्स, मैंने इसमें कोई पानी नहीं डाला था, कोई कुछ नहीं डाला था। तो ये देखें कितना पानी सा हो गया। अब यहाँ पे हमने इसको 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद इसकी बुनाई करनी है, ताकि जो इसका पानी है वो खुश्क हो जाए
और इसमें एक अच्छा सा ना फ्लेवर आ जाए, ये मिक्स हो जाए, ये इसके अंदर मसाला सा बन जाए। ठीक है, इस टाइम पे आके अब मैं शामिल करूँगी 5 से 6 मिर्चें स्लिट की हुई। 1 टीस्पून मैंने इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड किया है और 1 टेबलस्पून यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ कसूरी मेथी। कसूरी मेथी डालने से वीवर्स जो है ना हमारे टिंडे गोश्त को 4 चांद लग जाएंगे। इतना ज़बरदस्त जायका आ जाता है तो खाने वाले जो ना उंगलियां चाट जाएंगी, इतना मज़े का बनता है। अक्सर घर में टिंडे बनते हैं तो बच्चे नहीं खाते, अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो यकीन करें बच्चे भी शौक़ से खाएंगे। अब यहाँ पे मैंने इसको 3 से 4 मिनट भून लिया है, आँच बंद कर देंगे और इसको 5 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे। 5 मिनट के बाद आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। तो जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह व्यूवर्स, ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त हमारी पंजाबी स्टाइल टिंडे गोश्त की रेसिपी बनके तैयार हो चुकी है। तो अगर इस टाइम पे आके आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो आपने लाइक शेयर ज़रूर करना है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को तो आपने लाजमी से सब्सक्राइब करना है। तो यहाँ पे देखें बहुत ही ज़बरदस्त लुक है, बहुत ही अच्छा इसका जायका है। यहाँ पे देखिए बोटी टूटी भी नहीं है और कैसे मक्खन की तरह सॉफ्ट है, आप देख सकते हैं ना। तो इजाज़त दीजिए इस एक अच्छी बात के साथ कि हमेशा आसानियाँ बांटने वाले बने, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें। अल्लाह ताला हमके लिए ख़ुद ही आसानियाँ अता कर देगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।